हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर नंबर 6 जो है वो छोड़ा हुआ था। बाकी अभी तक जो है आपका बाकी सारे चैप्टर्स जो है 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी भी सोए हैं और बहुत से लोगों को वीडियोस गई हैं लेकिन उन्होंने व्यू ही नहीं किया, देखा ही नहीं है, क्योंकि ये कोई देखने वाली चीज़ थोड़ी। स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि ये भी कोई देखने वाली चीज़ है, हमें तो कोई चटी-पटी सी टिकटॉक कोई अगर वीडियो आएगी तो उसको देखेंगे, इसको देख के क्या मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर प्लेइंग विद योर कैरियर। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बड़े सीरियसली इन वीडियोज़ को देखें। और बार बार हमें प्रधानमंत्री जी ने भी जो है बार बार टीवी पे बताते हैं कि अभी हमने इस कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना है। अगर हम घर में ही लेटे रहेंगे तो फिर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इस हालत में कल आप एग्ज़ामिनेशन देंगे, ये मत आप कंसेप्ट माइंड में रखें कि नहीं जी हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो कल आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाना है। गवर्नमेंट इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है और हम भी अपनी तरफ से जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि आप इसका बेनिफिट लें। तो आप इन वीडियोस को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको वीडियो जा रहे हैं लेकिन वो देख नहीं रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, उनको वीडियोस ही नहीं जा रही हैं, तो बैठे हुए हैं जो है राम राम जपना द पराया माल अपना। तो एनी हाउ, एक पिछला लेक्चर हमने ऑलरेडी कर चुका है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ खो खो गेम्स, और चैप्टर है हमारा द कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स इन स्पोर्ट। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। तो हिस्ट्री जो खो खो की है महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, इंडियन ओरिजिन है इसका, ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, वीडियोस मेरी देख लेना। और आज हम करेंगे जनरल रूल्स फॉर खो खो गेम, और बड़ा इजी सब्जेक्ट है क्योंकि बच्चे अक्सर जो है ये खो खो खेलते रहते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं। 12 में से 9 जो है वो खेलते हैं, बाकी जो है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। ग्राउंड पे 9 ही होते हैं और बाकी जो है वो वेटिंग में रहते हैं। इन केस अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो अंपायर से परमिशन लेके हम उसको एंटर करते हैं। एक इनिंग जो है उसमें चेजिंग और रनिंग होती है। मतलब आपने देखा होगा कुछ बैठते हैं और कुछ पकड़ते हैं उनको, एक टीम बाहर रहती है, एक सुकेर्स में बैठती है। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे या करते होंगे तो वहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट रखें आप। तो एक चेज करती है और एक रन करती है। मतलब एक टाइगर आप ले लो और एक गोट ले लो, वहाँ टाइगर जो है गोट के पीछे जो है चेजिंग करता है। अब जैसे टॉस हुआ, जिस टीम ने टॉस जीता उसकी चॉइस होती है, उसको पूछा जाता है कि आप चेज करना चाहते हो या रन करना चाहते हो। अगर तो रन करना चाहते हो तो फिर आपको सुकेर्स पे बाहर बैठना है, और अगर आप चेज करना चाहते हो तो फिर आपने सुकेर्स में बैठना है। जो 8 सुकेर्स होते हैं और 8 स्टैंड करते हैं। 8 चेजर्स कैसे बैठते हैं? अपोजिट। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहला चेजर जो है मुंह किधर को रखे। पहला चेजर जिधर को मुंह रखता है वो रखे, लेकिन दूसरा उसके अपोजिट होगा। अब अक्सर कई बार आपने देखा होगा कि भाई रीज़न क्या है खो खो में, रीज़न क्या है? वो एक का मुंह इधर को, दूसरे का इधर को, तीसरे का इधर को, चौथे का इधर को, क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि अगर आप एनिमल चैनल या डिस्कवरी चैनल कभी भी देखोगे तो ये जो अटैक करने वाले जानवर जहाँ खतरा होता है तो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं। मतलब एक का मुंह इधर को होगा, एक का इधर को होगा, वो अलर्ट रहते हैं, वो व्यू करते रहते हैं। इसी तरह से लायन टाइगर जो है वो भी एक का फेस इधर को होगा, एक का इधर को होगा, वो इधर को व्यू करता है, वो इधर को करता है। बेसिकली ये टाइगर और गोट की ही गेम एक तरह की है। तो यहाँ पर इसलिए जो है अपोजिट किया है कि इधर वाला जो है इधर को वॉच करे, उधर वाला जो है उधर को करे। रनर्स जो है की जो एंट्री है वो सीरियली बाहर जो 9
प्लेयर्स बैठते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन ये सीरियल सेट कर देना है। जैसे फर्स्ट 3 एंटर करते हैं, गेम स्टार्ट हुई और वो 3 आउट हो गए तो दूसरे 3 सीरियली उठेंगे, मीन्स 4, 5, 6 जो है अब एंटर करेंगे। अगर 4, 5, 6 आउट हो जाते हैं तो फिर 7, 8, 9 वाले जो है वो एंटर करेंगे। इस तरह से ये धीरे धीरे चलता रहेगा। एक्टिव खो एंड टच मस्ट बी एट द सेम टाइम। जब हम खो देते हैं, हम मुंह से बोलेंगे खो और हाथ लगाएंगे बाद में, तो ये हो गया अर्ली खो या लेट खो। जब हम उसको हाथ लगा देंगे पहले और बाद में बोलेंगे खो, तो ये भी फाउल है। तो हमारा हाथ लगाना और मुंह से बोलना खो खो खो, मतलब जैसे हम उसको टच करते हैं तो उसी समय जो हमने खो भी बोलना, ये दोनों एट ए टाइम होना चाहिए। रनर विल नॉट बी आउट इफ टच विदाउट रिसीविंग खो। रनर जो है आउट नहीं माना जाएगा अगर वो खो के बगैर ही, मतलब खो बोलने के बिना, टच करने के बिना ही कोई उठता है और रनर को पकड़ देता है तो वो आउट नहीं माना जाएगा। द चेजर कैनॉट क्रॉस द साइड बिटवीन 2 पोल्स। पोल और पोल के बीच में जो सेंट्रल लाइन होती है उसको जो है चेजर क्रॉस नहीं कर सकता है, रनर कर सकता है, लेकिन चेजर जो है उस लाइन को अगर टच करेगा तो वो आउट हो जाता है, उसको आउट माना जाएगा। डायरेक्शन कैन ओनली बी चेंज्ड इन फ्री जोन। ये तो आपको रूल्स पता ही है कि जब हम रन कर रहे हैं तो जैसे ही हमको खो मिला तो खो मिलते ही जो पहला पाँव हमने लिया उसकी डायरेक्शन किधर को थी, जिधर को उसकी डायरेक्शन होगी हम उधर को ही जा सकते हैं। और अगर हम बॉडी को हमारी डायरेक्शन इधर को थी और हम इधर को गए तो रेफरी जो है विसल मार देगा कि फाउल कर दिया, वहाँ पर हमने बैक को देना होता है। तो दूसरा जो है आफ्टर टचिंग अ रनर इफ यू चेंज योर डायरेक्शन एक्सेप्ट फ्री जोन। हाँ, फ्री जोन एरिया जो है उसमें आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और रनर जो है अगर खुद दौड़ते दौड़ते आउटर बाउंड्री जो 29/16 या 27/18 बहुत सा डिफरेंट है जूनियर के लिए, सब जूनियर के लिए, सीनियर्स के लिए, तो अगर उस बाउंड्री लाइन को टच करता है रनर भागते भागते, उसको किसी चेजर ने जो है टच नहीं किया, इवन देन वो जो है वो आउट माना जाएगा। और अगर जो एंटर कर रहे हैं रनर्स, अगर वो विद इन टाइम जो है एंटर नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आउट माने जाएंगे। जैसे ही 3 आउट होते हैं तो नेक्स्ट 3 इमीडिएटली जो है वो एंटर करेंगे। बाकी जो डिटेल में आप जब प्रैक्टिकली एक्चुअली गेम खेलेंगे तो वहाँ बहुत से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे।